हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 120 क्वेश्चन जो कि एम्स ईएसआईसी और सीएचओ के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम पे आ चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम दैट ट्रांसमिट सिग्नल यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है उसको हम लोग आगे देखने से पहले ऑप्शन का बता दूं मैं। ए सोमा, बी डेंड्राइट्स, सी न्यूरॉन और डी है दोस्तों एक्सॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है सी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 2। द 3 ऑडिटरी ऑसिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ईयर आर। तो हम देखते हैं ए बी सी डी में दोस्तों इसका राइट आंसर है मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच टाइप ऑफ एनिमा इज यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द क्लाइंट हु सफर गैसियस डिस्टेंशन। दोस्तों जिन मरीज में गैसियस डिस्टेंशन है तो इसके लिए कौन सा एनिमा यूज करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी कार्बोनेटिव एनिमा। क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर सिचुएटेड। तो दोस्तों थैलमस, हाइपोथैलमस, पोन्स और मेडुला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे आपको सबको पता होगा हाइपोथैलमस। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम पे आ चुका है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन डील विद नर्सेस इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द केयर दे प्रोवाइड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑटोनोमी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन द नर्स शुड एक्सपेक्ट दैट पेशेंट में टेस्ट द कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट ऑफ अ नर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये जो होता है ओरिएंटेशन फेज बी। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ टोटल कम्युनिटीज विच लाइव इन अ कॉमन एरिया, स्पीक अ कॉमन डायलेक्ट एंड फॉलो अ कॉमन कल्चर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ट्राइब बी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज इंटैक्ट इन एन इंडिविजुअल हु इज एबल टू रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल दैट ही लर्न फ्रॉम द स्कूल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए है दोस्तों वो राइट आंसर है सेमेंटिक मेमोरी। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अ प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करने वाला होता है वो होता है एल्बुमिन। ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच फंक्शन ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों है वो बी। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है दोस्तों तब ब्लड जो है वो आगे फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 11। वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट हु कंज्यूम्ड कोरोसिव पॉइजन यू रिकग्नाइज दैट द पेशेंट थ्रोट इज स्वेलन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द नर्स इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। दोस्तों अगर कोरोसिव पॉइजनिंग हो जाएगा तो इस टाइम पे नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए दोस्तों इन चारों में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, गिव हिम सम सूथिंग ड्रिंक। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाइल एडमिनिस्टरिंग medication to a client, a specific drug is to be administered. AD, what does AD refer to? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों AD का मतलब होता है राइट ईयर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। विच पार्ट ऑफ द ओरल हाइजीन एक्टिविटी इफेक्टिव रिमूव टार्टार बिटवीन टीथ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, फ्लोजिंग। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज स्कारलेट फीवर। तो दोस्तों स्कारलेट फीवर जो है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्टमक इज सिचुएटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द पाइलोरस एंड गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द डिओडिनम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, पाइलोरिक स्फिंक्टर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट इंडिकेट मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लोअर्ड प्रोडक्टिविटी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वाइल एग्जामिनिंग द नेल ऑफ पेशेंट यू फाउंड दैट देयर आर ट्रांसवर्स डिप्रेशन इन नेल इंडिकेटिंग टेम्पररी डिस्टर्बेंस इन नेल ग्रोथ। व्हाट आर दिस डिप्रेशन नो एज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए,
ब्यूस लाइन। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो दोस्तों यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द साइट फॉर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है दोस्तों एल्वियोलस। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट इन योर हॉस्पिटल इज कंडक्टिंग a screening program in primary school to identify children with attention deficit hyperactivity disorder. What level of preventive measure are employed here? तो दोस्तों सेकेंडरी प्रिवेंशन इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद इन विच द टेलीफोनिक और वर्बल ऑर्डर फॉर मेडिकेशन शुड बी वेरीफाइड एंड साइंड बाय द फिजिशियन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 24 आवर। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इन SOAPIE फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन व्हाट पी रेफर। इसमें पी का मतलब किससे है दोस्तों, तो ये है प्लान फॉर एक्शन, डी। ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ एमंग चिल्ड्रन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फिजेटिंग, बी सुसाइडल आइडिया, सी सब्सटेंस यूज, डी हेलुसिनेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो ए है दोस्तों फिजेटिंग। फिजेटिंग मतलब हो सकता है बेचैनी या हिलते डुलते रहना। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट इन द स्किन कलर ऑफ द पेशेंट। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो गया है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेरी पिंक डिसकलरेशन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अ पेशेंट अराइव टू एन इमरजेंसी OPD विद एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स परफॉर्म टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है दोस्तों उसका राइट आंसर है एडवाइज द पेशेंट टू पिंच द सॉफ्ट पैलेट ऑफ द नोज। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। इनमें से कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कल्चर इज सब्जेक्टेड टू चेंज। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फॉर्मली टर्म्ड एज मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी फिनाइल कीटोन्यूरिया। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व हेल्प इन राइजिंग द अपर आईलिड। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑक्यूलोमोटर नर्व। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। द बोन दैट हैज एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकॉइड प्रोसेस इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है बी स्कैपुला। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी इज टारगेटेड फॉर एडल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है डी प्रीमैरिटल काउंसलिंग। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच अ पेशेंट यूज मल्टीपल पिलो व्हेन रिक्लाइनिंग टू ब्रीथ ईजियर और सीट लीनिंग फॉरवर्ड विद आर्म एलिवेटेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्थोपनिया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यू आर कनेक्टिंग अ नेजल कैनुला टू अ पेशेंट हु रिक्वायर ऑक्सीजन। यू आर सेटिंग द ऑक्सीजन फ्लो 5 लीटर पर मिनट। हाउ मच डू FiO2 विल बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है डी दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस इन बर्ड्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है डी माइक्रोबैक्टीरियम एवियम। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ड्यूरिंग फर्स्ट एड विच टाइप ऑफ इंजरी रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ रिंग पैड। तो इसका राइट आंसर है डी पेनेट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। इन द कोआगुलेशन प्रोसेस विच इंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी थ्रोम्बिन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द नेम ऑफ द मीडियम दैट चेंज कलर व्हेन बैक्टीरियम ग्रो इन इट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी इंडिकेटर मीडियम। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। विच न्यूरो hypophyseal hormone increases water absorption from the kidney and protect the body from dehydration। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वासोप्रेसिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड मॉर्फिन सल्फेट 2 mg IV। द मेडिकेशन इज अवेलेबल इन वायल कंटेनिंग 10 mg per ml। हाउ मच ऑफ ड्रग विल यू टेक फ्रॉम द वायल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 0.2 ml।
आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अ 40-year-old male got admitted in medical ward for whom a physician has prescribed intravenous fluid over a period of 8 hours, 2 pints of normal saline to be administered. At what rate the fluid to be given? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 125 ड्रॉप पर मिनट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है डी, ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट में बी प्लेस ऑन स्टेराइल फील्ड। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। व्हेन एडल्ट इज अंडर अ ग्रेट आइडियल डील ऑफ stress, he is refusing to leave his bed and engage in normal day-to-day activities. What defense mechanism is used by him? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिग्रेशन बी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। विच टर्म रेफर्स टू साइंस दैट डील विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी, मेंटल हाइजीन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अ 35 years old female was brought off to emergency department which burn injury over the abdomen, perineum and both thighs. According to rule of 9, what is the percentage of burn injury for the patient? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है सी 28%। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। वाइल मेजरिंग द ब्लड प्रेशर यूजिंग स्पिग्मोमैनोमीटर, हाउ द फर्स्ट कोरोकॉफ साउंड विल बी हियर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शार्प टैपिंग। आगे हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। Which is the most reliable and accurate method to confirm the position of a nasogastric tube in patient? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डी, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द ट्यूब। एक्सरे से ही हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आफ्टर द वॉर द defeated country is forced to accept and follow the term and condition of winning country. What type of cooperation is instituted in this case? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टर्सरी कॉपरेशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। What kind of marriage system is followed in society where male can marry several women who would live सेपरेटली टू ईच अदर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडोगेमी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। अ बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम फाउंड इन नेजल इंटेस्टाइनल सिक्रीशन इज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाइसोजाइम। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस बाय द किडनी एंड स्टिमुलेट फॉर्मुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इरिथ्रोपोइटिन। क्वेश्चन नंबर 50, when you examining a week 6 week postpartum woman, you find that she has been progressing through a healthy postpartum period. What would be her फंडल हाइट ड्यूरिंग द करेंट विजिट? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है बी, नो लॉन्गर पैल्पेबल ओवर द सिम्फेसिस प्यूबिस। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे आने वाला और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। व्हेन प्रोवाइडिंग अ नर्सिंग केयर टू अ न्यू बॉर्न द मदर इज राइजिंग अ क्वेश्चन, व्हेन विल द कैपुट सक्सीडिनम डिसअपियर? व्हाट रिस्पॉन्स वुड यू गिव टू हिज मदर? तो दोस्तों हमको क्या आपको रिस्पॉन्स देना है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, विद इन 36 आवर। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर पढ़ते हैं। अ फीमेल पेशेंट इज एडमिटेड इन एक्यूट साइकेट्रिक वार्ड आफ्टर अ सुसाइडल अटेम्प्ट। सी सेज टू यू, व्हाई am I still alive? There is no valid reason for me to live in this world. Whatever happened in my life was a failure. Only I am good for nothing. What would be response that promote therapeutic communication with this patient? तो दोस्तों ऐसे कंडीशन पे आप क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ वाइल। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। इन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन, what injection to be given following delivery or miscarriage to minimize ISO immunization? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है RH इम्यून ग्लोबिन। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी एट बर्थ एज मेजर्ड फ्रॉम सिम्फेसिस प्यूबिस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट यू आर रिसीव अ पेशेंट हु एक्सपीरियंस प्री टर्म लेबर, व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीप हर इन साइड लाइन पोजिशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल इज ब्रॉट टू द साइकेट्रिक ओपीडी बाई हर नेबर इमीडिएटली आफ्टर अ डेथ ऑफ हर फादर। She look very calm and controlled, does not show any sign of distress and respond to the question of the psychiatrist in a gentle manner. The analysis of this behavior indicate which defense mechanism। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे? 56 का जो राइट आंसर है डिनाइल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली साइन ऑफ रिकेट्स। तो रिकेट्स का अर्ली साइन दोस्तों क्या है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रेनियोटैप्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। अ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रेजेंटिंग टू द ओपीडी at 35 week of gestation with severe facial and pedal edema. Her blood pressure is 160 by 110 mmHg, proteinuria is 3 plus and serum creatinine is 1.8 ml per deciliter. She is complaining of headache, breathlessness and epigastric pain. In which of the following category would you classify her status? दोस्तों इसका राइट आंसर है कि उस महिला को सीवियर प्री एक्लेम्सिया है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। A 20-year male is brought to the psychiatric emergency OPD with severe stiffness over the neck and jaw after receiving injection Serenase for his behavior disturbance. What side effect would be the focus of the consult? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, एक्यूट डिस्टोनिया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुड बी सीन एमंग चिल्ड्रन विथ डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या फीचर दिख सकता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है फ्लैट फेस एंड अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आइज। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इन अ टर्म प्रेग्नेंट वुमेन व्हाट रेट शुड नॉट बी एक्सीडेड बिकॉज इट इज लाइकली टू कॉज टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 20 मिली यूनिट पर मिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। विच एक्शन फ्रॉम मेंटल हेल्थ टर्म टीम मेंबर्स वुड बी अप्रोप्रिएट वाइल केयरिंग पेशेंट विथ पैरानोया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अवॉइड लाफिंग एंड विस्परिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू इनिशिएट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ब्लड प्रेशर इज 90-50 mmHg 2 आवर आफ्टर डिलीवरी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डायमीटर एंड इज मेजर्ड ड्यूरिंग प्रो प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों 64 का राइट आंसर है ऑक्सीपिटोमेंटल। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। व्हाट यू शुड बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन प्रिपेयरिंग द डाइट फॉर द चिल्ड्रन विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, साल्ट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द नर्स शुड मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, यूट्राइन एक्टिविटी एंड मैटरनल वाइटल साइन इन हाई रिस्क वुमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, एवरी 15 मिनट्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। ब्लालॉक टाउजिंग शंट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ विच द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। A pregnancy in which the fetus has died but the product of conception are retained in utero for up to several week is referred as। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मिस्ड एबॉर्शन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वायर्ड कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, इंटूशपिशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर मेड फ्रॉम डेसिकेटेड सीवेड। आगे हम चलते हैं इसके ऑप्शन के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जो है दोस्तों डी, लेमिनेरिया टेंट्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टेपवॉर्म इन्फेक्शन अफेक्टिंग चिल्ड्रन हु कंज्यूम पोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, टीनिया सोलियम। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवेरियन फैक्टर दैट अफेक्ट फीमेल फर्टिलिटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। व्हेन यू आस्क द पेशेंट व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, सी आंसर्ड रोटी, कटी, मट्टी, पट्टी, टटी
व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स कॉल्ड इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लैंग एसोसिएशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। Mrs. Poonam was pregnant for the first time and delivered a live baby at 35 weeks. When the child became 3 years old, she was pregnant again but had a miscarriage at 12 weeks. Then a few months later, she became pregnant again and gave birth at 39 weeks. What is the obstetrical score of Mrs. Poonam using GT PAL system? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। यू ऑब्जर्व दैट अ पेशेंट बिकम रेस्टलेस वॉकिंग हियर एंड दे आर मेकिंग एग्रेसिव गेस्चर एंड अब्यूजिंग एवरीवन वर्बली। व्हाट स्टेटमेंट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेक दिस पेशेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है सी, यू लुक सो रेस्टलेस, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। During antenatal assessment, you can see a blotchy brownish hyperpigmentation of the skin over the cheek, nose and forehead for a pregnant woman. What is the change called is? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं क्लोज्मा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। इन द एंटीनेटल OPD, what a woman responds that July 10, 2019 is the first day of her last menstruation period. What would be the expected date of delivery according to Naegeli's rule? तो दोस्तों इसके अनुसार क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अप्रैल 17, 2020। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, व्हाट नर्सिंग एक्शन वुड बी अप्रोप्रिएट टू डील विद द रिचुअलिस्टिक बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, इनिशियली प्रोवाइड टाइम फॉर रिचुअल देन ग्रेजुअली लिमिट द टाइम। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। द नर्स इज प्लानिंग केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न ऑफ अ मदर विथ डायबिटिक मेलाइटिस। व्हाट इज द प्रायोरिटी हेल्थ इशू फॉर नर्सिंग कंसिडरेशन फॉर दिस न्यूबॉर्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। वाइल परफॉर्मिंग अ वजाइनल एग्जामिनेशन फॉर अ वुमेन हु इज इन labor process, you can feel scapula for the fetus. What fetal presentation is expected in this case? तो दोस्तों हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। A young adult male is brought to the psychiatric emergency department with hyperactivity, excessive speech and grandiose delusion. Which of the following drug would you expect to prescribed for him? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लिथियम कार्बोनेट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। अ 5-year-old चाइल्ड इज प्रेजेंटेड टू द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिक यूनिट बाय हर मदर। द हिस्ट्री शो दैट द चाइल्ड हैज हाइपरएक्टिव इम्पल्सिव बिहेवियर, पुअर अटेंशन, फिजेटिंग एंड इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन। व्हाट मेडिकेशन वुड यू एक्सपेक्ट टू बी प्रिस्क्राइब फॉर द चाइल्ड। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन पे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा एटोमोक्सेटिन। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। वाइल कंडक्टिंग ग्रुप थेरेपी फॉर अ पेशेंट, विच ग्रुप ऑफ पेशेंट विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, पेशेंट हु आर डेल्यूजनल। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। यू आर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू अ प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टेकिपनिया एंड रिट्रैक्शन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पेशेंट विद द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मम्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। यू आर रिसीविंग अ 85-year-old पेशेंट विद डायरिया एंड डिहाइड्रेशन फॉर विच ऑफ फॉलोइंग सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन शुड द नर्स असेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है बी, डिसओरिएंटेशन, पुअर स्किन टर्गर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। यू आर असाइंड अ पेशेंट विथ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हु कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। व्हाट वुड बी द नर्सिंग इंटरवेंशन टेकन बाय यू टू रिलीव पेशेंट्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। विच इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, प्री मैच्योरिटी के कारण सबसे ज़्यादा यहाँ डेथ होती है इन्फेंट्स की। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1990 की ओर। अ पेशेंट विद hypokalemia was treated with potassium supplement. When evaluating his response to treatment, which of the following change in this assessment should the nurse observe for। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन पे हम
कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग मसल स्ट्रेंथ। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन। तो दोस्तों हम इसका राइट आंसर जो है देख सकते दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन, दैट इज ट्यूबरकुलिन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। मिस्टर संतोष इज रिसीविंग 5% डेस्टोज इन वाटर एट द रेट ऑफ 100 ml per hour. 1 hour after the infusion start, he report pain at the infusion site. On examination, the site is cool to touch and swollen. The infusion rate becomes sluggish. What might be happening for the patient? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एक्स्ट्रावेसेशन। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। कितने ज़्यादा समय तक हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं आईयूडी से? 3 to 5 ईयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। The nurse is preparing to start IV infusion for a patient who has a history of intravenous drug abuse. On examination, the veins are sclerosed and multiple tattoos over both his arm. What would be the best approach to better visualize vein for IV cannulation? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यूज द मल्टीपल टॉर्निकेट मेथड। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। The voluntary health agency that provides service in case of earthquake, flood, epidemics is which of the following? तो दोस्तों हम इसको कहते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, what nursing action must be taken to prevent hospital acquired urinary tract infection among patients who are on indwelling urinary catheter? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, मेंटेन अ क्लोज्ड यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। The mode of transmission in which disease are transmitted due to coughing, sneezing and talking to infected person is? तो दोस्तों उसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। A patient is receiving internal radiation therapy for a gynecological malignancy. She expresses feeling of isolation in her private room. What intervention would be the best on the part of the nurse? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्ट हर अबाउट द सेफ्टी प्रोसीजर फॉर इंटरनल रेडिएशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। विच टर्म रेफर्स टू मेजर टेकन बाय हेल्थ अथॉरिटी टू अ शिप एंड एयरक्राफ्ट अ ट्रेन रोड व्हीकल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज? तो दोस्तों इसका हम राइट आंसर है क्वारंटाइन। ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड द नर्स कंसिडर एज द अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ हेमरेज और शॉक दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, टेकिकार्डिया। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नर्सिंग एक जुनून को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। इन विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन द ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉर्मली commensal and in the human become pathogenic when the body's immune defense are compromised? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, opportunistic infection। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन मस्ट बी असेस्ड बाय द नर्स टू डिटरमाइन पेशेंट रेडीनेस फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम डे केयर सर्जरी यूनिट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एब्सेंस ऑफ नोजिया और वोमिटिंग। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। The nurse working in geriatric unit often hear from client that they become shorter as they grow older. Which of the following factor is responsible this shortness? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाटर लॉस फ्रॉम द IVD ऑफ स्पाइन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। Which of the following term refer to the time during which an infectious agent may be transferred directly or indirectly from infected person to another person? तो दोस्तों इसको हम लोग कम्युनिकेबल पीरियड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं हम। What care would the nurse provide for the patient undergoing a chilling test for pernicious anemia? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलेक्ट 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। हाउ मैनी फुली फ्रोजन आइस पैक टू बी यूज इन साइड द वैक्सीन कैरियर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 107, अ पेशेंट एडमिटेड विद ऑटोइम्यून डिसीज आस्क द नर्स व्हाट इट मीन, विच और द फॉलोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है?
वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इम्यून सेल आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड सेल्फ नॉट। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। यू आर एजुकेशन a patient with cardiac problem to consume high fiber diet. If the patient asks the reason for it, what would be the best response from you? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हम कह सकते हैं रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। ओपन वायल पोलिप्सी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। You are preparing a patient for a major surgery. Which of the following medication the physician may remove from the medication order of the patient? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, वारफरीन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। Which of the following would the nurse expect to find in a patient experience the complication of heart failure from hypertension? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, distended jugular vein in semi-Fowler's position। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। In which type of cardiac valve replacement surgery patient will be given anticoagulant therapy lifelong to prevent thrombus formation? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ए, मैकेनिकल वॉल्व। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पिलर अंडर द एंड टीबी स्ट्रेटेजी ऑफ 2015? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, बोल्ड पॉलिसीज एंड सपोर्टिव सिस्टम। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। इफ अ पेशेंट is in pulseless ventricular tachycardia, which one of the following is the first choice of treatment? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, डिफिब्रिलेशन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। A patient is admitted with complaints of shortness of breath. The nurse observed that patient become confused and combative. Which of the following nursing action to be initiated on a priority basis? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ensure the oxygen is flowing correctly। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। Which of the following assessment finding the nurse may expected during physical examination of patient with emphysema? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, diminished breath sound। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम, हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली आर एलिजिबल टू बी बेनिफिशियरीज? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डी, नो लिमिट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। द नर्स इज एक्सपेक्टेड टू मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज एवरी 6 आवर इन अ पेशेंट हु इज रिसीविंग टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन टू डिटेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, हाइपरग्लाइसेमिया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। The nurse is caring for a patient with gastritis. Which of the following intervention would be appropriate for a patient with acute gastritis? दोस्तों इसका राइट आंसर है मॉनिटर पेशेंट फॉर ब्लडी डायरिया। हम दोस्तों हैं अपने आखिरी क्वेश्चन में, और आखिरी क्वेश्चन को विजिट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जाकर जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। नीति आयोग वाज इस्टैब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स? नीति आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से करी गई है? तो दोस्तों टू अचीव सस्टेनेबल गोल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों इस लिंक को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी एम्स ESIC CHO की तैयारी करने वाले तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।